बहुत समय से सिया समुदाय का सपोर्ट बीजेपी करती आई है। अभी जो हम लोग मुहर्रम में बहुत सा जुलूस करते हैं उसमें बहुत सपोर्ट रहता है, थोड़ा सा उसी को लेके बीजेपी को लोग वोट देता है। सिया मुसलमान बीजेपी का समर्थन क्यों करते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सिया समुदाय जो है, जो सुन्नी मुसलमानों का जो विरोध करेगा, सिया उस तरफ हो जाते हैं। अगर सुन्नी मुसलमान का बीजेपी विरोध कर रही है या उनको दबा रही है, सुन्नी है, तो सिया समुदाय हम तुरंत जाके उनकी गोद में बैठ जाएगा। ये है सच्चाई। ऐसी कोई बात नहीं भैया, यहाँ देखिए तो ये तो मुसलमान में लड़ने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपना अंतर बता रहे हैं मेरे ख्याल से। झगड़ा हो जाएगा और कोर्ट जो फैसला करेगी वो माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अयोध्या के फैसले को भी माना है, तो यहाँ के बारे में भी जो फैसला करेगी कोर्ट उसको मानेंगे। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी कौन जीत रहा है। 12 के बाद तो आना शुरू हो जाएगा ओपिनियन की। शुरू हो जाता है पोस्टल बैलेट वगैरह, हो जाएगा, लेकिन रुझान 12-1 के बाद ही समझ में आएगा कि क्या किस तरफ मतलब जाएगा। अब देखिए बीजेपी तो आती रही, 2 बार से आ रही, इस बार भी बहुमत ला पाती है या थोड़ा पीछे रहती है, क्या होता है देखिए। ऐसा हो सकता है कि बीजेपी पीछे रह जाए इस बार थोड़ा, क्योंकि पब्लिक का रुझान थोड़ा चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। हाँ, थोड़ा हम लोग खबर देख रहे हैं इधर उधर की, तो लग रहा है कि कुछ परिवर्तन की भी लहर लग रही है। लेकिन चूंकि ये बनारस है, तो बनारस में तो बीजेपी तो कंफर्म है। मोदी जी की सीट है, ये तो कंफर्म है। ये कंफर्म है। हाँ, ये तो कंफर्म। अजय हरा नहीं पाएंगे उनको। अजय राय क्या, राहुल गांधी भी खड़े हो जाए तो नहीं हरा सकते उनको यहाँ। केजरीवाल खड़े ही हुए थे एक बार। हाँ, तो वो भी हारे और थोड़ा मार्जिन कम रही, लेकिन ये है कि भाई अजय राय और उनका मुकाबला तो कोई टक्कर का नहीं। बहुत बड़ा चेहरा है ना मोदी, जो नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है, बीजेपी ये अजय राय हो तो कहीं से भी फिटे नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, उनके लेवल का कोई चेहरा राहुल आते थे तब भी वो करीबी लड़ाई होती, लेकिन जीतते तब भी मोदी जी। राहुल आते। अजय राय 2 बार से लगातार हार रहे हैं सीट पे, फिर भी काहे टिकट दिया जा रहा है उनको, क्या लग रहा है आप लोग को? टिकट तो भाई किसी ना किसी को कांग्रेस को देना ही है। तो यूपी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के इस वक्त अजय राय जी, तो उनको एक बड़ा चेहरा हुआ तो उनको उतारा गया सामने। अजय राय का कैंपेन कैसे चल रहा है? अजय राय मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उनका पूरा परिवार कर रहा है और संगठन भी लगा, और उनके जो गठबंधन साथी हैं सपा वाले भी, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में बहुत ज़्यादा, खास तौर से उनको मालूम है कि मुस्लिम इलाका, मुस्लिमी वोटर उनको दे भी सकता है, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि ऑप्शन के तौर पे वो यूज़ करेंगे ना। और मुस्लिम वोट बीजेपी को भी बहुत जा रहा है बनारस से। अच्छा, मुस्लिम वोट बीजेपी को जा रहा है। आप देखिए मदनपुरा बेल्ट, बहुत तरफ मुस्लिम रुझान भी है बीजेपी को में। क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं ना कि मुस्लिमों में बीजेपी की बोलो को लेकर बहुत क्रेज़ नहीं है, ये हम लोग सुनते हैं ना, ये परसेप्शन है, आमतौर पे कहा जाता है कि मुसलमानों में बीजेपी को लेकर बहुत क्रेज़ नहीं है। अगर बनारस में मोदी जी को मुसलमानों का वोट मिल रहा है, मीडिया जिस तरह से एक्शन दिखाती है योगी जी का, कि साहब बुलडोज़र चला दिया, ये कर दिया, रोज़गार ख़राब कर रहे हैं, मीट बंद कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा गुस्सा तो पैदा होता है लोगों में। लेकिन जो सरकार हमें सुरक्षा दे सके, जो हमारे मतलब भविष्य को ठीक कर सके, हम चुनेंगे तो उसी को ना। ये है मुसलमानों की बात जहाँ तक है, जैसे कि आप लोग को लगता है कि मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि मोदी जी का भी कहीं कहीं बयान होता है कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा और मुसलमानों को पूरा छीन के कांग्रेस दे देगी। तो अब मुसलमान वहाँ एक वो महसूस करता है कि हम कहाँ जाएं, जब हमारा सबसे शीर्ष नीति जिसको हम भरोसा करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत, वो अजीबोगरीब बयान देते हैं, तो मुसलमान अजय राय की तरफ कन्वर्ट होना लाजमी है। हालांकि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सबको बराबर से देते हैं, लाभ सबको मिल रहा होगा, लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन चुनाव की रैली में, भाषण में कुछ कन्फ्यूज़न वाली बातें जो कर देते हैं, उससे मुसलमान कंफ्यूज हो जा रहा है। उससे मुस्लिम जो मतदाता है थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या करें। बयान बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी चीज़ है कि बयान थोड़ा सा संयम बरत के ही बयान दिया जाए तो बेहतर है। आप लोग तो युवा हैं यार, कैसा लगता है रणदीप? आप युवा नहीं हैं? नहीं, आप जो युवा के समय उधर उंगली दिखाए हैं, मसाला ना खाए हैं। अच्छा मसाला खाए हैं, अच्छा मसाला नहीं थूक पाएंगे।
नहीं नहीं, एक बात, पहले बात मसाले पे होगी। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं, सुनिए सुनिए। हाँ, कौन बोला था चाचा जो बोल रहे हैं? हाँ, नहीं जो सर, जब ये चाचा जी बोले कि सिया मुसलमान भाजपा को वोट मतलब नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग तो मुसलमान सिया समुदाय हैं, मगर हम लोग जनसन से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जब से जनसन पार्टी थी, बीजेपी को आज सन 70 से हम लोग दे रहे हैं। 70 साल 72 साल हो गए हम लोग को वोट देते हुए। बीजेपी को हम लोग देते रहते हैं। हम लोग दोषीपुरा के रहने वाले हैं, सिया समुदाय। हम लोग का इस पर नाम छपा हुआ है। मतलब अभी आज हम लोग मंत्री जी आए थे, रविंद्र जायसवाल जी, हम लोग वोट हमें बीजेपी को दिए और इस बार भी देंगे। नहीं नहीं भैया, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर मुसलमानों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मोदी जी के बयानों को लेकर, ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अच्छा। ऐसा होता है, मगर हम लोग अपनी एक पार्टी बनाए हुए हैं। अभी तो लोग बहुत लोग जुड़ गए हैं। कौन सी पार्टी बनाए हैं? बीजेपी में मुसलमान बहुत आ गए हैं। मगर हम लोग बहुत पुराने बीजेपी से। हाँ सही बोल रहे हैं, कैमरे वाला बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भैया, आप देखिएगा, पता करिएगा न्यूज़। नहीं, हम लखनऊ में तो देखे हैं शिया मुसलमानों का झुकाव एक हिस्से का दिखता है बीजेपी की तरफ। हम लोग बीजेपी को हमें छोड़ दिए। और सुन्नी मुसलमानों की क्या स्थिति है यहाँ पे? उनकी नहीं बता सकते भैया, वो तो अपने अपने सिस्टम से लोग देते हैं वोट। जिनका जिस पे दिल भरता है उस पर वोट देते हैं। भैया हम लोग हमें बीजेपी को देते आए हैं और हम लोग का काम भी होता है तो हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। शिया मुसलमान जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं लंबे समय से, एक सारे नहीं, कुछ एक बड़ा हिस्सा तो करता ही है, तो उनको आप, अरे भाई साहब देखना, तो उनका एक बड़ा हिस्सा जो है क्यों करता है समर्थन भारतीय जनता पार्टी के? जनसंघ का भी समर्थन करता रहा है, तो क्यों करता रहा है? कहानी क्या है इसकी? कहानी ये है कि मतलब बहुत समय से सिया समुदाय का सपोर्ट बीजेपी करती आई है। अभी जो हम लोग मुहर्रम में बहुत सा जुलूस उलूस करते हैं, उसमें बहुत सपोर्ट रहता है। थोड़ा सा उसी को लेके बीजेपी को लोग वोट देता है। इसलिए सिया समुदाय ज़्यादा वोट बीजेपी को इसीलिए देता है, क्योंकि मुहर्रम वगैरह जैसे त्योहारों में इसी खातिर बने हैं। भाई जब आपने जो सवाल पूछा है कि सिया मुसलमान बीजेपी का समर्थन क्यों करते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सिया समुदाय जो है, जो सुन्नी मुसलमानों का जो विरोध करेगा, सिया उस तरफ हो जाते हैं विरोधी। अगर सुन्नी मुसलमान का बीजेपी विरोध कर रही है या उनको दबा रही है, सुन्नी है, जी हाँ, तो सिया समुदाय हम तुरंत जाके उनकी गोद में बैठ जाएगा। ये है सच्चाई। ऐसी कोई बात नहीं भैया, यहाँ देखिए तो ये तो मुसलमान में लड़ने लगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपना अंतर बता रहे हैं मेरे ख्याल से। झगड़ा हो जाएगा ये तो। सन 52 से वोट दे रहे, बाप दादी से चले आ रहे वोट देने। ये गलत टॉपिक बतिया रहे भैया। लड़ाई नहीं ये करेंगे तो अपना आपस में। जाति मामला दिखाने लगे हैं। हाँ, ये अपना जाति मामला दिखाने लगे हैं, अपना जाति मामला दिखा रहे हैं। सुन्नी सिया करने लगे ये तो। अच्छा, देखिएगा तो नहीं, सिया सुन्नी में डिफरेंस तो रहा है लंबे समय ऐसा तक। रहेगा। ये 1400 साल से चला आ रहा है। देखिएगा तो मोहम्मद साहब के जुदूर से चला आ रहा है, उनके तौर से। और क्या हम लोग नहीं कि मतलब दो पक्ष से लड़ने की बात हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मानने का तरीका खाली अलग है। देखिएगा तो भैया आप इधर ही आ जाइए, आप ये शिया सुन्नी न किया जाए ताकि माहौल ये सिया सुन्नी की बात नहीं, माहौल ना खराब हो। आपने जब सवाल ये पूछा, जब आपने ये सवाल पूछा कि सिया जो है ऐसा साथ क्यों में साथ में होते हैं, तो इनको यही लगता है कि जब इनका जो पार्टी विरोध कर रही है, हम उसके तरफ हो जाते हैं। बस ये आपका कहना है, ये आपका कहना होगा, लेकिन इनका ये कहना है कि हम इसलिए साथ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मौके पे हमारा साथ दिया है मुहर्रम के जुलूसों और तमाम लगा दिया कि मतलब साथ दे कि तुम लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ये अच्छी लगती है, हम लोग वोट करते हैं। पार्टी हम लोग का साथ भी देती है और हमेशा देगी भी। हम लोग दूसरे काम में भी सपोर्ट करती है, ऐसी बात थोड़ी है खाली मुहर्रम में करती है। सभी लोग बीजेपी को चाहते हैं, ऐसी बात। अगर कुछ लोग नहीं जब चाहते तो वो थोड़ा सा उनके बयानबाजी पे जो उनका बयान आता है। हिंदू समुदाय में लोग बढ़ जाते हैं, यादव को करते हैं, सपा को करते हैं, और अलग अलग सेक्ट जो है बढ़ जाता है हिंदू समुदाय में। पिछड़ी जाति वाले बसपा को करते हैं। उसी तरह मुसलमानों में भी एक तबका है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। आम मुसलमान भी करता है और करना चाहता है बीजेपी को सपोर्ट, लेकिन ये जो बयान कंफ्यूज करता है, बयान जो कंफ्यूज करता है, तो इसमें क्या किया जाए? हाँ, बात तो सही है, थोड़ा बयान में कंफ्यूजन हो जा रहा है लोग। एक बात बताइए आप लोग, मुझे नहीं पता यह बात आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक पत्रकार के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पूछें, क्योंकि इस समय का एक हॉट टॉपिक है बनारस में जो मसला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके। आप लोग का उसको लेकर स्टैंड क्या है? आप सभी लोगों का, पूरी कम्युनिटी का क्या स्टैंड है? एज ए कोई स्टैंड नहीं मेरा, कोई स्टैंड नहीं है, मतलब उस पर
कोई मतलब बयान नहीं है, ऐसा क्यों? इस टॉपिक पे तो ये कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है और कोर्ट जो फैसला करेगी वो माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अयोध्या के फैसले को भी माना है, तो यहाँ के बारे में भी जो फैसला करेगी कोर्ट उसको मानेंगे। जो होगा उसको मानेंगे। हाँ, जो कोर्ट जेन्युइन फैसला देगी उसको मानेंगे। फैसला सराखों पर, कोर्ट का फैसला सराखों पर, कोर्ट जो भी फैसला देगी। असल हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक रहना होगा। और हिंदुस्तान का कानून जो भी फैसला देता है उसको हर किसी को मानना चाहिए, मुसलमान भी मानेगा। अयोध्या का फैसला आने के पहले बहुत से दंगे फसाद होते थे, लेकिन जिस दिन कोर्ट का फैसला आया तो मुसलमानों ने मान लिया ना कि चलिए भाई ठीक है, इस आप राम मंदिर बनाइए, और सहयोग भी किया हर तरीके से, विरोध नहीं किया। वही मामला यहाँ का। अब पहले से कैसे उठा के दे दिया जाए, आपने कहा और हम दे दें। कोर्ट में याचिका है, लगी है, सुनवाई हो रही, बहस चल रही है। अब कोर्ट जो फैसला दे हम लोग मानेंगे उसको। जो भी फैसला है कोर्ट का तो मानेंगे, भले सहमत हो असहमत हो वो अलग कहानी है, लेकिन अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। कोर्ट जो भी फैसला देगी, चाहे हमारे हक में दे या हमारे हक में ना दे, अगर वो मेरे हक में देती है तो वेलकम है, नहीं भी देती तब भी उसका फैसला सराखों पर उसको माना जाएगा। क्या हुआ? तो भैया को बोलना, भैया आ जाए इधर। तुम उधर से काहे लाका लगा रहे हो? भैया 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 बोले, भैया को आना है, भैया आए। तुम भैया के वकील बने हो यहाँ पे। अजीब हाल है मालिक। आए भैया, बोलना है तो आइए, वकील साहब बोल रहे हैं आपके। बोलना है तो बोल लीजिए। बोलना तो बोल लीजिए, के बारे में बोल दीजिए। कुछ भी बोल दीजिए भैया। बोलिए मुद्दा। और मुद्दा तो यही है भाई, विकास। आप पीछे वाली गली में जाके देख ली, विकास आपको यही रोड पे दिखेगा। पीछे वाली गली में जाके देख ली, इसके पीछे चले जाइए, आपको अभी पता चलेगा। आप मुंह के बल गिर जाएंगे चलते हुए भी। ना गड्ढा नहीं पटा है। कौन है पार्षद मोहल्ले का? मोहल्ले का पार्षद कौन है? अरे पार्षद बीजेपी के हैं, अभी नए जीते हैं। उन्होंने काम नहीं करवाया? अरे अभी तो उन्होंने शपथ लिया है, 1.5-2 महीना हो रहा है। उसके पहले कौन था पार्षद? अरे मोहम्मद सलीम कांग्रेस के थे, उन्होंने भी काम नहीं करवाया। नहीं, काम नहीं हुआ। हमारी बात नगर निगम में सुनी नहीं जाती। जो सलीम थे इसके पहले, मोहम्मद सलीम कांग्रेस के थे, वो कहते हैं कि उन्होंने यही कहा कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी कोई बिल नहीं पास करते मुस्लिम एरिया होने की वजह से। वो ये कह के बरी हो गए। ये बीजेपी के हैं, ये सर्वे नहीं कर रहे, मुआयना नहीं कर रहे, काम नहीं करा रहे हैं। बने बीजेपी का इस बार जो है सभासद हम लोग के इलाके में हुआ, वार्ड 46 में। तो अब वो 69, तो वो जो है जब से बने उनका काम है गलियों की मरम्मत ठीक कराना, सीवर की साफ़ सफाई रखना। लेकिन वो जब से बने हैं तब से वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गोश्त पर राजनीति कर रहे हैं कि मीट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये सभासद का काम नहीं है। सभासद का काम है कि गलियों की दुर्दशा उसको दूर किया जाए। लेकिन यहाँ नगर निगम के काम है वो काम करवाए, वो ये ना करके वो हिंदू मुसलमान और मीट के कारोबार पे दुकान बंद कराने लगे वो। सभासद का ये काम तो है नहीं। ऐसा हो रहा है क्या? वार्ड ये लोग बाहरी हैं। बाहरी हैं कि मतलब बनारस के नहीं है क्या? बनारसी के भैया, आउटर के हैं, कोयला बाजार के हैं। कोयला बाजार के हैं, दोषीपुरा। कहाँ पड़ता है दोषीपुरा? अलाईपुरा के आगे है। बस दरअसल ये है कि मतलब ये मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है जहाँ पे आप खड़े हैं। बस ये विकास आप जो देख रहे हैं यही लाइन पे आपको दिखेगा। अब आप इसके बगल वाले मोहल्ले में चले, उसके पीछे चले आइए, सीवर बह रहा है, कोई मतलब देख रेख नहीं है। आप लोग अलाईपुरा वाले बताओ, वहाँ पे क्या ऐसा ही है क्या? सड़क पे विकास है, गली में नहीं है? भैया तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सड़क पे विकास है, गली में नहीं है। उधर क्या स्थिति है? नहीं हम लोग की तरफ है हम लोग की भैया। तरफ तो थोड़ा बहुत काम मजे हुआ है, वहाँ पर काम हुआ है। अच्छा, वहाँ का सभासद हम लोग का जो कहते हैं तो करवाता है, नहीं कराएंगे तो वोट नहीं पाएंगे। कौन पार्टी के यहाँ पे सभासद? वहाँ के रमजान अली सभासद हैं, कौन पार्टी से हैं? वो कांग्रेस से हैं। अच्छा, काम तो उनके सभासद तो काम करवा लेना, कांग्रेस करे। आपके पुराने कांग्रेस से काम ही नहीं करवा रहे। हमारे जो इंद्रेश जी अभी जो लेटेस्ट हुए हैं, अभी उसके तो पहले वाले जो थे मोहम्मद सलीम थे कांग्रेस, उन्होंने भी काम करा। काम उन्होंने कराया, ज़्यादातर काम उन्होंने। भाई नगर निगम में वो कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, काम बिल नहीं पास होता है। हाँ ये और एक बात हम बताते हैं कि मुसलमान को सपा से कोई मोहब्बत नहीं, कांग्रेस से कोई मोहब्बत नहीं, बीजेपी से
मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान का ये चाहता है कि बीजेपी भी अगर रहे, वो कायदे से विकास करे, सबका साथ दे, सबका विकास करे, तो मुसलमान उसको वोट देने में पीछे नहीं रहेगा कभी। अगर बीजेपी सबका साथ जो नारा देती है उस पर अगर वो कायम हो जाए तो आज झारो झार, आज इस बनारस में कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करके बीजेपी को वोट देगा पूरा मुसलमान, हिंदू, सिख सब। लेकिन ये जब यहाँ पे हिंदू मुसलमान जब करने लगते हैं नेता, बनारस में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। हमारे वार्ड में होता है। हमारा जो बीजेपी उम्मीदवार वो सभासद बना हुआ वो करता है। मुसलमानों को कोई काम ही नहीं कर रहा है। रिसीवर महीनों से बह रहा है, सही नहीं हो रहा है। शिकायत की है पार्षद से या मेयर से कहता है कि मुझे वोट दिया था आपने। अरे भैया ये वोट तुम निकाल बन देता तो है। गए हो। एरिया के हिसाब से वोट परसेंटेज निकाल के बताता है, कि आपने वोट नहीं दिया। अच्छा, जबकि उसकी जिम्मेदारी पूरे एरिया की है। अगर सांसदीय लेवल पे बात करें तो बनारस में कितना काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है विकास के लेवल पे तो बहुत अच्छा है। वो ब्रिज बहुत बने हैं और बहुत सा काम हुआ है जो मतलब 17 के पहले तक उतना काम बनारस को टारगेट करके नहीं किया गया था जितना काम योगी जी और मोदी जी ने करवाया है। बनारस में रामनगर का पुल जो पीपीए के पुल से आते रहे जाते रहे लोग, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि जो वो उसका पुल बना दिया, जो आज 5 मिनट 10-15 मिनट में यहाँ से चौक से और रामनगर लोग पहुँच जा रहे हैं। हाँ, बनारस में एक समस्या जाम की बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का, चूँकि सड़कें कम है। सर बताएं, साहब से बता दे रहे हैं, हम खुद बनारस के रहने वाले हैं, अभी तक हम बोल नहीं रहे थे। बनारसी लोगों ने ना गाड़ी चलाने का कोई तरीका जो है नया ईजाद किया है ना। बनारस सब जगह पूरे देश भर में गाड़ी जो है सीधी चलती है, बनारस में गाड़ी बेड़े चलती है। ठीक है, बनारस में लोगों ने गाड़ी चलाने का नया तरीका ईजाद किया है। बेड़े गाड़ी चलेगी तो सड़क पे जाम लगेगा। इस शहर में सड़क चूँकि कम है, गलियों का शहर है, सड़क कम है, उसके बाद अतिक्रमण है, उसके बाद डिवाइडर यू टर्न बहुत लंबा कर दिया है। बुलडोजर चला के अतिक्रमण गिरा दिया जाए? अतिक्रमण गिरा नहीं दिया जाए, लेकिन इसका कोई तो रास्ता, या तो गाड़ियाँ कुछ कम कर दी। इतने टोटो चल रहा है बगैर परमिशन के, कई हज़ार टोटो चल रहा है, तो इसको कुछ तो काबू किया जाए, कोई सिस्टम बनाया जाए। जाम की समस्या तो बहुत ज़्यादा बनारस में। आप दोपहर में, हाँ दोपहर में आप निकल कहीं जाएं, भी शाम जाइए, को एक निकल जाएं। जाम का अभी छोड़िए, अभी हम रात में फंसे हुए थे, आधे घंटे पहले फंसे हुए थे उधर। बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। इस पर कोई भी गवर्नमेंट यहाँ आती ध्यान देना है, चाहिए। कोई भी रहता है, हम बीजेपी वालों से भी कहेंगे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बनारस तो हिंदू मुसलमान की गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। इसमें हिंदू मुसलमान आपसी मोहब्बत के साथ हमेशा से रहता आया है और रहता रहेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी इनको लड़ा नहीं सकती, वक्त ही अपना काम चला सकती है। ये हिंदू मुसलमान का दोनों का शहर है। अभी आप चल गए थे, उठ गए, चल गए थे वहाँ पे अपनी राय देने, तो टेढ़ा मामला गरमा दिए थे, हमको आना पड़ा इधर, हमको आना पड़ा उधर के मारे एकदम। हम गाड़ी स्टार्ट करवाने लगे अपनी। नहीं एक जो का ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एकदम चढ़ के आक्रमण करने गए थे, मैं बोला भाई साहब। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो मोहब्बत के लोग हैं। हम लोग बनारसी लोग बहुत मोहब्बती होते हैं भाई। अब देखिए, हम आपको गाड़ी से रोका पकड़ा है, अरे लल्लन टॉप हमारा फेवरेट शो है। वो आज से नहीं देख रहे हैं, ये कम से कम 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ। जब से शुरू हुआ है? हाँ, जब से शुरू हुआ है। ये बहुत पुराना नहीं है, 6-7 साल पुराना नहीं है। शुरू दौर से हम देख रहे उसको, उसका तरक्की कर गया आपका चैनल। अरे सर, आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है। चलिए बातचीट बंद करें, लड़िएगा मत मेरे जाने के अरे बाद। नहीं भाई, नहीं मेरे जाने बाद लड़िएगा मत, मैं बता दे रहा हूँ। CCTV लगा हुआ है, तो बुलडोजर भी कहीं टहल वल्ला होगा ऐसे। अरे बुलडोजर टहलता गया कि नहीं 1-2 बार? बहुत सा आता जाता हम लोग देखते रहते हैं। वही लड़िएगा मत आप लोग। जितनी नफरत है सब टीवी पर है हिंदू मुसलमान की, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं है। हाँ, हमारी जो मंडी है, ये चौक वार्ड है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों की दुकान है, दोनों आपस में पड़ोसी है, एक दूसरे से शादी ब्याह में आना जाना, तीज त्योहारों में आना जाना, सब मोहब्बत के साथ रहते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक, चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं। ये बनारस के मस्त से लोग थे, रात को मिले थे, 12 बज रहा है। कवरेज का भी, हमारी लल्लन टॉप यात्रा की कवरेज का भी, फील्ड कवरेज का भी शायद आखिरी दिन है। हम फिर मिलेंगे एक अगली यात्रा में, अगले चुनाव में, अगली फील्ड कवरेज में। आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।